अस्सलाम वालेकुम। पीरा के अंदर SDO सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का सिलेबस जैसे कि पता है आपको अनाउंस हो चुका है। आज PPSC ने 19 अगस्त को पीरा का सिलेबस अनाउंस कर दिया है, जिसके अंदर एक लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको पहले सिलेबस बताता हूँ, आपने इस सिलेबस को कैसे लेके चलना है और किस तरह से आप अपने अच्छे से अच्छे नंबर बना पाएंगे और आप अपनी सिलेक्शन को यकीनी बना पाएंगे। जी, तो वैसे ये एक लंबा चौड़ा एक अच्छा भला सिलेबस है, कुछ छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। जितनी पावर की शीट है, जितने लोग खुश थे कितनी बड़ी शीट है, उतना ही बड़ा सिलेबस भी दिया है PPSC ने। और आप लोगों को अगर आप अब प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो ही कामयाब हो पाएंगे, अदरवाइज जितना सिलेबस है कामयाबी के चांसेस बहुत कम हैं। जिन बच्चों की तैयारी पहले नहीं है, जिन्होंने स्टार्ट करना है, अगर वो प्लानिंग के साथ नहीं चलते तो, और जिनकी तैयारी है भी अगर वो भी प्लानिंग के साथ नहीं चलेंगे तो उनके भी नाकाम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे, एक कंसिस्टेंट रहते हुए डिसिप्लिन के साथ तैयारी करेंगे और चीज़ों को प्लान करके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो पीरा का है बस उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले जी यहाँ पर पीरा के अंदर SGO की जॉब के लिए 3 पेपर होंगे जी। आपका फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा। 2 फेज़ के अंदर आपके ये इम्तिहान लिया जाएगा। फेज़ 1 के अंदर आपका पेपर 1 होगा, पेपर 3 होगा, पेपर 2 इंक्लूड नहीं होगा, पेपर 1 और पेपर 3। और फेज़ जो 2 होगा उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ऐसे होगा 100 नंबर का। अब फेज़ 1 के अंदर क्या है, फेज़ 2 के अंदर क्या है, फेज़ 1 और 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। फेज़ 1 के अंदर आपके 2 पेपर लिए जाएंगे एक साथ। पहले ये कहा जा रहा था कि स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ GK का होगा। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई, तब बनानी चाहिए जब आपके पास कंप्लीट सिलेबस आ जाए, तब आपको पता चल जाए। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था कि आप जब कोई भी बात करें तो वो ऑथेंटिक हो। सबसे पहले जी आपका जो फेज़ 1 होगा उसके अंदर 2 पेपर होंगे, GK का पेपर और लॉस का पेपर। अब GK के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी सबसे पहले हम देख लेते हैं वो जी। पेपर 1 जो GK का होगा, जो फेज़ 1 के अंदर होगा, उसके अंदर आपके 9 सब्जेक्ट होंगे और 10 उन्होंने नोट्स अलग से लिखा हुआ है। अब ये 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें जो 40 नंबर लेगा वो पास हो जाएगा और जो 40 से कम लेगा वो फेल हो जाएगा। सबसे पहले जी 9 सब्जेक्ट के अंदर पाकिस्तान अफेयर, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़, और फॉर नॉन मुस्लिम के लिए जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए होगा। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ AI, करंट अफेयर एंड इंग्लिश। उसके बाद ये नीचे उन्होंने नोट लिखा हुआ है, MCQs में इंक्लूड क्वेश्चंस एम टू असेस लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। अब वो कह रहे हैं जो MCQs इसमें इंक्लूड किए जाएंगे उनके अंदर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आप किस तरह सोचते हैं वो असेस किया जाएगा, वर्बल रीजनिंग वो आपकी असेस की जाएगी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपकी असेस की जाएगी। ये पेपर 1 है, फेज़ 1 का पेपर 1। उसके बाद जी फेज़ 1 का पेपर 3 होगा। उसके अंदर जी क्या होगा, उसके अंदर आपके लॉज होंगे, MCQs टाइप पेपर कंटेनिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू। इसके अंदर भी 100 नंबर के MCQs होंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, इसके अंदर जी सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंप्लीट होगा, लेकिन उसके अंदर क्या जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर है जी लीगल मैक्सिम्स एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होंगे। नंबर 3 पर बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस राइट्स होंगे। और उसके बाद ये क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल जो लॉज हैं उसके अंदर आपका CRPC होगा। उसके अंदर ये आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 होगा, CRPC 1898 होगा। और ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर आपने 4 चीज़ें करनी है। कौन कौन से केसेस के अंदर या कौन कौन सी चीज़ों के अंदर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या किसी भी लोगों को जो क्रिमिनल है, बेसिकली बात उनकी हो रही है, अरेस्ट, सर्च, उसके बाद ये ट्रायल्स एंड अपील्स। ये 4 चीज़ें जी इसके अंदर आपने करनी है। इनके अंदर जो से सेक्शन बनेंगे या जो से चैप्टर बनेंगे आपने वही करना, उसके अलावा बाकी आपने CRPC कंप्लीट नहीं करना। फिर है जी आपके पास PPC द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। इसके अंदर जी आपने क्रिमिनल लायबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबैटमेंट, ये आपने 3 चीज़ें करनी हैं। फिर जी नंबर 3 पर है जी लॉज रेलेवेंट टू पीरा। अब ये जो लॉज रेलेवेंट टू पीरा है, पहले वाले जनरल हैं, लेकिन ये जो पीरा के रिलेटेड हैं वो ये सारे के सारे कंप्लीट आपने करने हैं। अब इसके अंदर क्या है जी, नंबर 1 पे द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1924 का ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स एंड इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क। लॉस के अंदर जो सबसे पहले अब क्या होगा, लॉस के अंदर जो पीरा के रिलेटेड उसके अंदर सबसे पहले द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1924 का होगा, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पीरा के,
पावर्स क्या हैं और फ्रेमवर्क और इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क क्या होगा, ये आपने सारे का सारा करना है। फिर है जी नंबर 2 पे द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट सन 2024 वाला, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट सन 2020 वाला, द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 वाला, द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 वाला, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 वाला और द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स सन 2025 वाले। पीरा एक्ट सन 2024 वाला भी इंक्लूड है और अभी पीरा के रूल्स भी आए हैं वो भी इंक्लूड है सन 2025 वाले। तो मतलब कुल मिला के एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद ये नीचे नोट लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट, उसके बाद में नीचे नोट लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 3 ओनली इन फेज़ 1। वो कह रहे हैं जितने भी कैंडिडेट हैं सबको, जो लोग अप्लाई करेंगे सब लोगों को फेज़ 1 के लिए बुलाया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 3 के लिए। फिर फेज़ 2 के अंदर कौन से कैंडिडेट आएंगे, द कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड 40% मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ईच पेपर विल बी कॉल्ड फॉर रिमेनिंग पेपर 2। जो बच्चे पेपर फेज़ 1 के अंदर दोनों पेपरों के अंदर 80 नंबर ले लेंगे, टोटल नंबर 200 हैं दो पेपरों के, उनमें जो बच्चे 80 नंबर ले लेंगे उनको बुला लिया जाएगा फेज़ 2 के अंदर ऐसे के लिए। जितने लोग भी लेंगे 40 नंबर 80 नंबर लेने आपने दो पेपरों के अंदर और आप लोग आ जाएंगे फर्दर फाइनल जो आपका ऐसे का पेपर होगा। फिर है जी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, आ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई। वो कह रहे हैं कि पास करने के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। आ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट टू क्वालिफाई। वो कह रहे हैं जो तमाम बच्चे हैं आप लोगों को 40 नंबर चाहिए पास करने के लिए, लेकिन अगर आप एग्रीगेट में आना चाहते हैं तो आपको 50 नंबर चाहिए, मतलब 300 में से आपने 150 नंबर लेना है 50%। कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर 1:5। जो लोग ये क्वालिफाई कर जाएंगे उनको 1:5 से बुला लिया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए, मतलब एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को, अगर 101 सीटें हैं तो 505 लोगों को बुला लिया जाएगा फॉर इंटरव्यू के लिए जो लोग पास करके आते हैं। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप एक एमसीक्यू गलत करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा जो आपके नंबर लिए हैं उसमें से 0.25 नंबर कट जाएंगे। अगर आप 4 एमसीक्यू गलत करते हैं तो 4 वो जो गलत खुद हुए हैं वो तो 4 गए ही गए, एक आपको जो सही हुए हैं उनमें से भी कट जाएगा। बाकी है जी चेंज इन प्रायोरिटी सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल नॉट बी अलाउड, कि आपकी जो एग्जामिनेशन का जो कैसे होने हैं या फिर आपका जो सेंटर चेंज करना है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन मे हैव टू अंडरगो रिटन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वॉइस। अब ये 3 पेपर होने के बाद फर्दर जी चौथे नंबर पे आपका रिटन साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे आपका जी फाइनल इंटरव्यू होगा। तो ये जी आपने टोटल सिलेक्शन के लिए 5 मराइल से गुजरना है, 5 तरह के एग्जाम देने हैं और फिर आप एक SDEO पीरा के अंदर सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर लग जाएंगे। ये था मुकम्मल सिलेबस। इंशाल्लाह इसके बाद मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए कि इसके अंदर मैं आप लोगों को कैसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।